पेश की, आप किस तरह से आप इनकी शख्सियत को बयान करेंगे और क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है तफसीलन मेरे साथी ने अंदर हमारे जो चीफ पर्सन है उन्होंने इस पे रोशनी डाली। ये तो कौम के लिए एक बड़ा नुकसान होता है जब एक आलिम दीन निकले, नुकसान तो सब होता है। अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत करे और हम इस ताज़ियत में सभी शरीक हैं। क्योंकि आप यहाँ पर है, इससे पहले मीर भाई साहब भी यहाँ पर थे, क्योंकि वक्फ को लेकर कई बयान सामने आए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के हक में फैसला सुनाएगा। तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की क़ियादत में जो मुस्लिम वक्फ के हवाले से उन्होंने फैसला किया है कि वो जम्मू कश्मीर जो इंडिया पर्सनल बोर्ड है उनके साथ ताउन करेंगे। तो आप क्या समझते, क्या उससे वक्फ में जो तरमीम हुई है उससे कोई फायदा होगा या मुसलमानों के हक में? देखिए, अल्लाह के फजल से लगता है जम्मू कश्मीर की हम पहली सियासी जमात थे जो सुप्रीम कोर्ट में गए और रिट दायर की, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह मुसलमानों के हक में फैसला होगा। क्योंकि यहाँ की हुकूमत पे आपने कहा था कि कई सारी उम्मीदें थी, यहाँ की हुकूमत वक्फ को लेकर बात करे, इस ताज़ियत पे क्या बात करे हुकूमत की, क्योंकि वक्फ को काफी वक्फ मैंने कहा इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के हक में फैसला देगा। इनके घर का नुकसान नहीं है, आगा फैमिली का नुकसान नहीं है, ये पूरी हमारी जो है कौम का नुकसान है। इतना बड़ा स्कॉलर, इतना बड़ा पढ़ा लिखा, इतना बड़ा जिनका उबूर था इस्लामियात पे, और जितना इंटरफेथ, जितना इन्होंने कोशिश की थी कि कहीं तो आपस में कोई तजाद ना रहे, आपस में भाईचारा रहे, इतनी बड़ी शख्सियत का जाना हम सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और जो जहां तक मेरी नॉलेज है, इससे ज्यादा इस्लामियात पे उबूर रखने वाला आजकल कोई हमको दूसरा नजर नहीं आता है। इतना बड़ा जिसने इतना मुताला किया था और जितना इन्होंने पढ़ा है किताबों में, जो मुझे इतना मिली है, मुझे लगता है कोई और ऐसा हो सकता था। ये आखिरी लम्हात में भी इनके अगर आप देखें तो सिर्फ किताबें होती थी, और इस अलालत के हालत में भी ये अपना मुताला जारी रखते थे। आलिम थे, आबिद थे, बहुत इल्मी शख्सियत थी, और एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारी वादी के लिए कि इतना बड़ा आलिम जो है वो हमसे जुदा हो गया है, और पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो इस गम में मुब्तला है। और हम ये समझते हैं कि मैंने अंदर भी ये बात कही कि जो आलिम होता है उसकी जो वरासत होती है, उसका इल्म होता है, उसकी मेहनत होती है, और जो इन्होंने मेहनत की यहाँ पे कि मुसलमानों में इस्लाह हो, मुसलमान जो हैं वो एक बेहतर ज़िंदगी बसर करें, कुरान और हदीस का दर्स जिन्होंने दिया, किताबें इन्होंने लिखी। तो बहसीत मुसलमान हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा जो किरदार है, हमारा जो एक इस्लाम के साथ ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ मजबूत हो। और ये ताल्लुक़ मजबूत जो होता है, ये जो जिम्मेदारी है इस वक्त उलमा की, अइम्मा की, जो हमारे मुबल्लिगीन हैं उनकी जिम्मेदारी है कि मसाजिद में, खानकाहों में, इमाम बाड़ों में जो है वो इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स दिया जाए। आपस में जो है वो मिली जो है इस वक्त हमहंगी की सख्त तरीन ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुसलमानों के हालात हैं बहुत मुश्किल हालात हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या पूरे मुल्क की हम बात करें, एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो है वक्फ बिल के हवाले से है, तो उस पर भी मैंने थोड़ी बात की, और उस हवाले से हमने एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लिया था जो हमारी मुत्तहिदा मजलिस उलमा है, जिसमें कि हमारे तमाम अकाबरीन हैं, जिसमें कि हमारी जो है वो सुन्नी हैं, शिया बरादरी हैं, बरेलवी हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे हमारे जो उलमा हैं वो उसमें शामिल थे। बल्कि पिछले हफ्ते जो हमने इजलास बुलाया था जिसमें कि हमारे जम्मू से, लेस से, करगिल से भी उलमा आए थे, बदकिस्मती से सरकार ने वो इजलास नहीं होने दिया, लेकिन हमने एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद वहाँ पर पास की, और हमने ये फ़ैसला किया कि वक्फ के हवाले से जो भी फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेगा हम उसके साथ हैं इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़िलहाल एक अबूरी एक राहत दी है, और हम तवक्का रखते हैं कि जो हमारे कंसर्न्स हैं, मुसलमानों के कंसर्न्स इस बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा और इस बिल को रद्द करेगा, क्योंकि हम पूरे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुसलमान बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और पूरी हिंदुस्तान की क़यादत जो है वो इस बात की कायल है, और इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि ये हमारे इदारों में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को ये हक़ दिया जाना चाहिए कि वो अपने इदारे खुद चलाएँ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि चाहे वो हमारी हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो, हमारी बाकी गैर मुस्लिम बरादरी हो, उनके जो इदारे हैं वो खुद चलाएँ। जैसे हमने देख रहे हैं कि वैष्णो देवी का इदारा है, तो वहाँ पे उनकी इंतज़ामिया खुद वो चला रही है,
तो क्यों बार बार मुसलमानों के इदारों में आपको मुदाखलत करनी है। तो इस हवाले से हमने जो एक मुत्तफ़िका करारदाद है वो भी जो हमने अडॉप्ट की थी और वो मसाजिद में भी पढ़ी गई, खानकाहों में भी पढ़ी गई। तो अब देखिए, चूँकि अब ये मामला अब सब जुडिस हो गया है, हम तवक्को ही रख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले में जो है वो अपना रोल अदा करेगी। और दूसरी अहम बात मैं जो ये कहना चाहता हूँ मीडिया के तवस्सुत से, वो ये है कि जो बार बार हमारी मजहबी आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है, जामा मस्जिद को जो बार बार बंद रखा जा रहा है, हमें नमाज अदा नहीं की जा रही है, वाज़ व तबलीग पर पाबंदी आयद की जा रही है, तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर ये अमल क्यों हो रहा है, क्यों ताकत के बल पे हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम तो ये बात कह रहे हैं और आप ये जानते हैं कि जामा मस्जिद का मेंबर व महराब हमेशा से इस बात का दाई रहा है कि तमाम जो मामलात हों, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मुल्की हों, चाहे वो बैनुल अक़वामी हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो मिली मसाइल हों, हमने हमेशा ये बात कही है कि हम गुफ्त शनीद से इन मामलात को हल करना चाहते हैं। इसलिए हम ये तवक्को रखते हैं कि हुकूमत से, और चूँकि मैं हाई कोर्ट गया हूँ और इंशाअल्लाह इसी हफ्ते जो है वो एक और सुनवाई हो रही है मेरे हाउस अरेस्ट केस की, जो कि जुमा के हवाले से खास कर है, हम तवक्को रखते हैं कि हाई कोर्ट भी इस बारे में रिलीफ देगा और हुकूमत को ये इंस्ट्रक्शंस देगा कि मेरे पर जो जुमा पर जो पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं वाज़ व तबलीग पर, उन पाबंदियों को हटाया जाए। مولانا ڈاکٹر سمیر صدیقی صاحب تشریف باقی علماء تشریف فرما اللہ تعالیٰ تنو صحت سلامتی واخر دعوانا ون الحمدللہ. دين التوفيق عشان برنامج كل قوة إن شاء الله إن شاء الله. آخری کار یہ کہ چونکہ اس مشترکہ تصور کہ اس کے پروگرام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمام ہندوستانی علماء تمام طبقے کے علماء موجود جس کے پروگرام کے دن انشاءاللہ ہم بل کے حوالے رمضان پروگرام آسن انشاءاللہ اس دیوتمن پروگرام بند کر سیاسی طور تے کمزور کرنا اقتصادی طور تے کمزور کرنا تو وجہ کوشش یوان کہ دینی طور تے یہ کرو اس کمزور مگر اشیور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. چلو